बढ़ेंगे आगे, बात अलीगढ़ की करेंगे। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। नहीं थम रहा सपा सांसद रामजिलास सुमन का विरोध। लगातार सपा सांसद रामजिलास सुमन का विरोध हो रहा है। रामजिलास सुमन के विरोध में सवर्णों की चेतावनी। रामजीलाल को आगरा से बुलंदशहर जाने से रोकने की चेतावनी दी। मड्राक टोल आगरा रोड हाईवे ब्रिज पर रोकने का प्रयास किया। खेरेश्वर चौराहा और गभाना टोल पर भी रोकने का प्रयास किया गया। रामजीलाल के समर्थन में सपा कार्यकर्ता और विरोध में सवर्णों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। राणा सांगा पर टिप्पणी के बाद से रामजीलाल का लगातार पुरजोर विरोध हो रहा है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने यह चेतावनी दी है। वीडियो के जरिए जिला प्रशासन को यह चेतावनी दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अलीगढ़ से। जब से सपा के सांसद रामजिलास सुमन ने ये बयान दिया है तब से उनका विरोध हो रहा है। मेरा अलीगढ़ पुलिस प्रशासन से यह अनुरोध है कि कृपया रामजिलास सुमन को अलीगढ़ की सीमा में घुसने न दिया जाए। उनको अलीगढ़ की सीमा से बाहर ही वापस लौटा दिया जाए। अगर वो अलीगढ़ की सीमा में होकर बुलंदशहर के लिए जाएंगे तो निश्चित ही अलीगढ़ में उन्हें सवर्ण समाज का, हिंदू समाज के विरोध का सामना करना पड़ेगा। अतः पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से मेरा ये पुनः अनुरोध है कि उनको अलीगढ़ की सीमा में प्रवेश न करने दिया जाए। हम लोगों को मजबूर न किया जाए कि हम लोग रामजिलास सुमन को जवाब देने के लिए मजबूर हों। मैं केवल यही बात एक प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर रामजिलास सुमन अलीगढ़ की सीमा में प्रवेश करते हैं तो समस्त हिंदू समाज, अलीगढ़ का समस्त सवर्ण समाज, हिंदू समाज उनको जवाब देने के लिए विभिन्न स्थानों पर रास्ते में खड़ा है। मेरा अलीगढ़ पुलिस प्रशासन। और हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। योगेंद्र, इस चेतावनी के बाद किस तरह की वहां पर व्यवस्था की गई है? देखिए, जो इनका काफिला जो अलीगढ़ से गुजरना था वो लोधा थाना क्षेत्र से गुजरना था और ये बुलंदशहर जा रहे थे। तो बुलंदशहर जाते वक्त इनके साथ जो इनको चेतावनी दी गई थी कि हम इनको यहाँ से नहीं गुजरने देंगे और इसी चेतावनी के कारण ये इनका जो काफिला है काफी तेजी से यहाँ से गुजर रहा था। और जब वो यहाँ पर खेरेश्वर चौराहे से लोधा की तरफ मुड़ा तो वहां पर घबराहट में इनकी कई गाड़ियां आपस में एक दूसरे से टकरा गई और जिसके बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और उन्होंने इन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। जी। और योगेंद्र, उनका काफिला क्या गुजर गया सकुशल? देखिए, चूंकि काफिला बड़ा था, उनके काफिले में ही ये घटना हुई है। जो रामजिलास सुमन का काफिला था उसको चेतावनी दी गई थी करणी सेना की तरफ से कि अगर मान लो ये अलीगढ़ में घुसते हैं तो हम इनके खिलाफ जो नहीं गुजरने दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा। इसी चक्कर में वो काफी तेज गाड़ियों से जा रहे थे और जब वो खेरेश्वर चौराहे से लोधा की तरफ मुड़े तो उनकी कई गाड़ियां आपस में घबराहट में एक दूसरे से टकरा गई। और योगेंद्र, पूरा कब का मामला है? कब आए थे अलीगढ़ रामजिलास सुमन? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले, करीब 1 घंटे पहले यहाँ से क्रॉस होना था इनको। उधर उनको जब करणी सेना वालों को पता लगा कि यहाँ से गुजरेंगे तो उन्होंने इसी बात की चेतावनी दी थी हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे, इसलिए वो तैयार भी थे। लेकिन पुलिस ने उनको सबको करा हुआ था, मतलब सबको रोका हुआ था, करणी सेना वाले जितने भी थे। इसी बीच में जो इनका रामजिलास सुमन का जो काफिला वहां से गुजरा वो उनको सूचना मिल गई थी तो उनको घबराहट थी काफी, तो इस वजह से काफी तेजी से वो गुजर रहे थे और गुजरते वक्त उनका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। जी। तो वो क्या सुरक्षित है या फिर उन्हें भी कुछ चोट लगी है योगेंद्र? जो आप बता रहे हैं कि काफिला बहुत तेजी से गुजरा जिसकी वजह से टक्कर भी हो गई गाड़ियों की। देखिए, कुछ लोगों को जरूर मामूली चोटें आई हैं लेकिन रामजिलास सुमन यहाँ से सकुशल क्रॉस हो गए। बाकी अभी जो कितने लोगों को चोटें आई हैं या अभी जब वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो पता चलेगा। जी। और योगेंद्र, क्या अभी वो यहीं पर अलीगढ़ में ही मौजूद है रामजिलास सुमन या फिर वो यहाँ से आगे के लिए निकल चुके हैं? देखिए, यहाँ से वो क्रॉस हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर खतरा ज्यादा था। उनके कार्यकर्ता जिनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ वो अलीगढ़ में हैं, लेकिन जो भी जिनका एक्सीडेंट नहीं हुआ वो यहाँ से गुजर चुके हैं। और करणी सेना, जैसा आप बता रहे हैं योगेंद्र, क्या करणी सेना के लोग भी वहां पर पहुंच गए थे क्या उनके काफिले को रोकने के लिए? करणी सेना के लोग वहां थे लेकिन करणी सेना के लोगों को पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया और पुलिस ने वहीं से उनको रोके रखा जिस वजह से करणी सेना वाले कुछ कार्य नहीं कर पाए।
और बड़ी बात, क्योंकि देखिए जब से योगेंद्र उन्होंने टिप्पणी की है राणा सांगा को लेकर, तब से उन्हें करणी सेना की ओर से धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में जब वो यहाँ पर घुस रहे थे, इस क्षेत्र में घुस रहे थे, तो उससे पहले क्या उन्होंने पुलिस प्रशासन को नहीं बताया था? क्योंकि जबकि उनकी सुरक्षा है इस वक्त, सुरक्षा को देखते हुए उन्हें पहले से तो जानकारी देनी चाहिए थी पुलिस प्रशासन को। देखिए, यहाँ पे मैं पुलिस सुरक्षा की बात करूं, पुलिस सुरक्षा जरूर थी, लेकिन जो ये लोधा इलाका है, ये पूरा ठाकुर बहुल इलाका है। इसमें ज्यादातर ठाकुरों के गांव पड़ते हैं। तो अगर मान लीजिए उनको यहाँ से गुजरना था तो ये बुलंदशहर इधर खुर्जा की तरफ होकर भी निकल सकते थे, लेकिन वो स्पेशली जिस तरीके से ये खैरेश्वर और लोधा की तरफ को होकर निकले हैं, तो यहाँ पर इस तरह ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए योगेंद्र, आप तो जानकारी भी दे रहे हैं, साथ ही साथ हम जरा ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता योगेंद्र भी तमाम जानकारी लगातार हमें दे रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि काफिला बहुत तेजी से आगे से निकल रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी जो है आपस में टकरा गई। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत बड़े काफिले के साथ रामजिला सुमन इस क्षेत्र से आगे निकल रही है। देखिए आगे का इस गाड़ी का, आप इस गाड़ी की हालत देख सकते हैं कि किस तरह से आगे गाड़ी का जो आगे का हिस्सा है किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक नहीं बल्कि 2-3 गाड़ियों का यही हाल है, 2-3 गाड़ियों का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब उनका काफिला गुजर रहा था और वहीं पर करणी सेना के लोग भी मौजूद थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि बहुत तेजी से काफिला निकल रहा था, जिसकी वजह से ये गाड़ियां आपस में ही टकरा गई, क्योंकि पूरा लंबा चौड़ा काफिला लेकर रामजिला सुमन यहां पर पहुंचे थे। और क्योंकि उन्हें डर भी था कि करणी सेना कहीं हमला ना कर दे, कहीं उनकी जान को कोई खतरा ना हो, डर तो पहले से भी उनके अंदर है हाल। और ऐसे में ये अलीगढ़ की आपको तस्वीर दिखा रहा है, ये उस वक्त की तस्वीर है जब रामजिला सुमन अपने पूरे काफिले के साथ वहां पर पहुंचे। ये बताया जा रहा है कि हमारे संवाददाता योगेंद्र भी बता रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता उनके साथ आगे बढ़ रहे थे, उनको भी हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन अधिक जानकारी का हमें इंतजार रहेगा। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब अपना ये पूरा लंबा चौड़ा काफिला लेकर रामजिला सुमन वहां पर पहुंचे, तो उनको चेतावनी दी गई कि इस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा, और तमाम तरह की चेतावनी वीडियो जारी करके दी गई, जिससे कि वो काफी ज्यादा घबरा गए और उसके बाद काफिले को बहुत तेजी से वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत तेजी से निकालने की वजह से ये गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जब से ये देखिए, इस गाड़ी की तस्वीर देखिए आप, वहां पर काफी लोग भी एकत्रित हो गए। अभी तस्वीरें देखकर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी में था। और हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र जुड़े हुए। योगेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक दो नहीं बल्कि कई गाड़ियों के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए, ये काफी लंबा काफिला था इनका, और जिस तरीके से मैंने आपको योगेंद्र, बताया सबसे बड़ी बात ये बताइए, जैसा आप बता रहे हैं, ये बहुत ठाकुर बाहुल्य इलाका माना जाता है, ये वाला पूरा क्षेत्र, और रामजिला सुमन को पहले से ही पता है कि उन्हें किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। इस क्षेत्र से जाने का क्या मकसद रामजिला सुमन का? ये जितना भी क्षेत्र है, अकराबाद से लेकर के और इधर तक पूरा, इधर लोधा थाना क्षेत्र तक, ये पूरा ठाकुर बहुल क्षेत्र है। तो ये हो सकता है, क्योंकि अभी पूरी जानकारी नहीं आई है कि जो इनकी गाड़ियां टकराई हैं, हो सकता है कुछ गांव में ठाकुरों ने इनका विरोध किया हो, क्योंकि उनको सूचना थी कि ये रामजिला सुमन का काफिला यहाँ तक गुजरेगा। लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको पुलिस ने रोक रखा था, वो नहीं कर रहे थे। लेकिन जो गांव से निकल के आ गए, और उन्होंने, हो सकता है यहाँ इनके पीछे कुछ पुष्ट सूचना नहीं है, पुष्ट सूत्रों से कि कुछ उन्होंने कुछ किया हो, जिसकी वजह से हड़बड़ाहट में गाड़ी यहाँ से भाग रही थी। और क्योंकि योगेंद्र, तस्वीरों से साफ समझ में आता है, अगर पुलिस की वहां पर मौजूदगी होती, वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होते, तो गाड़ियों की हालत इस तरह की नहीं होती। दिखा रहा है कि बहुत स्पीड में थे, जिसमें से अचानक ब्रेक लगाया, फिर जो भी हुआ कि आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस तरीके से जो लंबा काफिला होता है, उस लंबे काफिले में कहीं भी कोई भी एक आदमी ब्रेक लगा दे किसी हड़बड़ाहट में, तो उसकी वजह से ये सब हुआ है। और उसी की वजह से जो कहते हैं, अब पुलिस जो जांच करेगी उसमें पता लगेगा कि किस वजह से ये लोग इतनी तेजी से भाग रहे थे। क्योंकि जो योगेंद्र, यहाँ आने का क्या मकसद रामजिला सुमन का, क्या यहाँ पर कोई कार्यक्रम था, किस चीज के लिए यहाँ पर ये आए हैं? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारे संवाददाता योगेंद्र ने भी बताया कि ये पूरा लंबा चौड़ा काफिला लेकर ये पहुंचे थे,
और ये गाड़ियां क्योंकि बहुत स्पीड में निकालने की कोशिश वो ये सभी कर रहे थे, जैसा कि हमारे संवाददाता योगेंद्र भी बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है वो ठाकुर बाहुल्य इलाका है। और जब से रामजिला सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की है, तब से ही आप देख रहे हैं कि करनी सेना के लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आगरा में आपने देखा उसका कि किस तरह से आगरा स्थित रामजिला सुमन के घर पर हमला भी कर दिया गया था, और उसके बाद फिर जब राणा सांगा जयंती थी तो वहां पर किस तरह से एक शक्ति प्रदर्शन किया गया। लेकिन ये अलीगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और हमारे साथ अमित चौबे सपा के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अमित जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये इतना लंबा काफिला लेकर आप लोग अलीगढ़ पहुंचे? लंबा काफिला नहीं, देखिए जब पार्टी का बड़ा नेता जाते हैं, ठीक, तो उनके लोगों समर्थक होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं, जिला सचिव होते हैं, तो तमाम लोग अपने अपने संसाधन से जाते हैं, तो उसको जो 4-5 गाड़ी का काफिला होता है वो बड़ी गाड़ी में तब्दील हो जाता है। इसको काफिला नहीं कहा जाता है, क्योंकि बाकी से बड़े नेता है, सारा सांसद है, महासचिव है, इसको काफिला नहीं कहा जाएगा। काफिला वो होता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां रहे, असलहे रहे, होटल बसते रहे, उनकी धज्जी तोड़े। अमित चौबे जी, क्या हुआ कि इतनी गाड़ियां आपकी भिड़ गई आपस में, मतलब ये क्या, वहां पर क्या स्थिति हुई? वहां पे स्थिति काफिला, चूंकि जानते हैं आजकल नए लड़के गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा सा दाएं बाएं किए तो काफिलों में 2-4 गाड़ी 5 गाड़ी आपस में लड़ जाती है। सुरक्षा तो पर्याप्त मिली थी ना आप लोगों को जब रामजिला सुमन वहां पहुंचे? तो देखिए सुरक्षा तो, क्योंकि सुरक्षा देने वाले ही गद्दी पे बैठे हैं, सुरक्षा तोड़ने वाले भी गद्दी बैठे हैं। अगर नियम को, संविधान को, कानून को धज्जी उड़ाने वाले भी, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ही बहुत पर्याप्त है। हाँ, तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे क्या आप लोग अलीगढ़ में? क्योंकि इससे पहले भी जब अखिलेश यादव गए थे तो उनका भी यहाँ पर काफी विरोध हुआ था, तो अब ये लोग, आप लोग क्या इतने बड़े काफिले के साथ क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे क्या आप लोग? अच्छा, शक्ति प्रदर्शन इसको कहते हैं? शक्ति प्रदर्शन तो वहाँ किया गया था, तलवारें लहराई गई थी, असलाह लहराया गया था। बताइए, राजस्थान का रहने वाला आदमी जो बंदूक का लाइसेंस राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, वो उत्तर प्रदेश में कैसे आ गया? शक्ति प्रदर्शन इसको कहते हैं कि बुलडोजर चल रहे हैं, तलवारें लहराई जा रही है। अब महाराजा अशोक सम्राट के जन्मदिन पर अगर कोई कुशवाहा समाज का लड़का तलवार से केक काट देता है तो उसको गिरफ्तारी हो जाती है। अमित चौबे जी, क्या आप लोग चाहते नहीं है क्या ये मामला ठंडा हो? मतलब आप लोग भी चाहते हैं कि मतलब ये मामला एकदम गर्म रहे ताकि हथौड़ा मारते रहिए आप लोग? अच्छा, आप ये बताइए, हम घर में बैठे रहे और हम पत्थर सहते रहे? इस तरह के काफिले के जरिए आप लोग क्या ललकार रहे हैं क्या करनी सेना को? अच्छा, आपकी वही बात, देखिए मीडिया की सबसे बड़ी कमी है। मैंने कहा काफिला किसको कहते हैं? आपने कितने असलहे देखे उसमें, कितनी गाड़ियां वो ऊपर बनाते हुए देखे, कितनी गाड़ियां बेढंगी चलते हुए देखे। भाई, पार्टी के बड़े नेता जा रहे हैं, सांसद है, 2-4-5 लोग उनको गाड़ी उनके साथ चलेगी। आप जहां जाएंगे हर कार्यकर्ताओं के पास संसाधन हो चुका है, तो कोई 1 गाड़ी लेके आया, कोई 10-5 गाड़ी लेके आया, तो हर समर्थक अपने नेता को दिखाना चाहता है कि मेरे पास समर्थक है, लोग है। हाँ, उसको आप काफिला नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब इसमें क्या आपके कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं क्या? अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अमित जी, आप ये सोचिए ना कि आपका अगर कोई भी कार्यक्रम है, अगर आप इतना लंबा काफिला लेकर पहुंचते हैं तो ये क्या दर्शाएगा? यही दिखाएगा, यही दर्शाता है कि आप लोग ललकार रहे कि आओ हम भी यहाँ पर तैयार हैं। अलीगढ़ में इससे पहले भी तो अखिलेश यादव जी को लेकर वहां पर रोका गया था उन्हें, उसके बाद रामजिला सुमन इतने बड़े काफिले लेकर आप लोग ललकार ही रहे ना। आप लोग भी नहीं चाहते मामला ठंडा हो, आप लोग भी चाहते हैं कि मामला तूल पकड़ता रहे ताकि हम इसका राजनीतिक लाभ ले सके। अब आप ये बताइए, क्योंकि बार बार आप काफिला, बार बार आप बोल रही है कि आप तूल दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। आप ये बताइए, जब कुंभ में देश विदेश के पर्यटक आए थे, उनके गाड़ियों को रोक दिया गया, उनको पैदल चलाया गया, जहां पे पानी रहा वही नहला दिया गया। वही विधि सिंह जैसा माफिया आदमी, आपने देखा होगा, तब आपके चश्मे कहाँ थे, आपके चैनल कहाँ था, आपकी सोच कहाँ थी, जब विधि सिंह हेलीकॉप्टर से उतरता है और कम से कम अमित जी, न्यूज़ 1 इंडिया ने उस खबर को भी दिखाया था, बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था। आप लोग पूरी खबर को ना देखते हैं ना सुनते हैं, और फिर टीवी पर आकर आप लोग इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, काफिला उसको कहते हैं, कानून को धज्जी उड़ाना उसको कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो तो ये जो आप लोग कर रही है, कानून की धज्जियां नहीं उड़ रही है? इतने बड़े काफिले को लेकर चले गए, गाड़ियां वहां पर क्षतिग्रस्त हुई हैं, कानून व्यवस्था को भी आप लोग चुनौती देते हैं।
अमित जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संगीता जी भी जुड़ चुकी हैं, करणी सेना की हैं, अध्यक्ष हैं। अब बड़ी बात संगीता जी, ये क्या आप लोगों की रणनीति क्या है? रामजी लाल सुमन ने तो मना कर दिया कि वो नहीं मांगेंगे माफी। माफी किसने चाहे माफी मांगने के लिए? हमने तो कहा थी तो कुटाई करेंगे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हम हमारे के अंदर रखी कर रही है। आप लोगों को मौका मिल गया क्या संगीता जी? यहाँ पे आप लोगों ने मौके को लपक लिया क्या? जब भी मौका मिलेगा तो उनको लपक के नहीं, पीट के मारेंगे, ताकि किसी आताताइयों की हिम्मत ना पड़े किसी भी सनातनी महापुरुष पर कुछ भी टिप्पणी करने की। तो भारत उसे उठाते तो हाथ कर लो, तो क्यों बात किया वो? मैं खड़ा रहता, कटा तो हाथ हमसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे खुद की जान गंवानी पड़े, रामजी लाल सुमन को छोड़ेंगे नहीं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ अखिलेश यादव की पार्टी को निलंबित तत्काल किया जाए। ये लोग आतताई पाल रहे हैं, ये लोग आतंकी पाल रहे हैं, ये आतंकी पार्टी है। तो क्या ये संगीता जी मतलब आप लोगों को ऐसा भी लगता है क्या इतने बड़े काफिले के साथ ये आए रामजी लाल सुमन, क्या ये ललकार रहे क्या करणी सेना को? करणी सेना को ललकार रहे, सनातनी को ललकार रहे, सनातनी को। ये एक प्रतिनिधि है, एक जिम्मेदार प्रतिनिधि है। जिम्मेदार प्रतिनिधि का काम क्या होता है? ये काम होता है देश में शांति व्यवस्था बनाने की, देश के सामयिक विषयों पर चर्चा करने की, न कि दो हाथ जैसे बयान देने की। लेकिन उन्होंने तो कह दिया ना साफ तौर पर, उन्होंने रामजी लाल सुमन ने तो कह दिया कि भाई उनके बयान को हटा दिया गया, उस रिकॉर्ड से, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। अब आप क्या चाहती हैं? पार्लियामेंट की रिकॉर्ड हटा देने का मतलब ये नहीं है कि उससे बयान किसी भी तरीके से अगर वो अच्छा प्रतिनिधि था समाज का, किसी दल का और इस देश का, तो वो कहता कि हमसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। भूल और माफी की तो बात हमने कभी कही नहीं। हड्डी तोड़ कुटाई की बात राज शेखावत ने कही है, हड्डी तोड़ कुटाई ही करेंगे, क्योंकि उसने कहा था दो हाथ कर लो, दो हाथ कर लो। ठीक है, अमित जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? अमित जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? ठीक है अमित जी, आपने सुना संगीता जी को, ये कह रही कि हम दो हाथ करने के लिए तैयार है। मैंने नहीं सुना ठीक है, संगीता जी ये कह रही है कि हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, हमें तो जब मौका मिलेगा हम तब अपना हाथ साफ कर लेंगे। किससे करने की बात करी संगीता जी? रामजी लाल सुमन लाल यादव ने बोला कि दो हाथ कर ले। करणी सेना नहीं, भारत की मातृभूमि संस्कृति की रक्षा करने वाली जो भी सिपाही है, जो भी सनातनी है, वो उसको छोड़ेंगे नहीं। उसने सबसे पहले गद्दारी संगीता जी बात सुन, अरे संगीता जी बात तो सुन लीजिए। सबसे पहले रामजी लाल सुमन एक दलित सांसद यादव नहीं है। रामजी लाल सुमन वो यादव नहीं है। और दूसरी बात सुनिए, पहली बात, जब संजय निषाद आपके सरकार में मंत्री है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो क्षत्रिय वंश कुल से आते थे, जिनको हम देवता मानते थे, आप अपना भगवान मानते हो, उस भगवान राम से पहले मेरी बात सुनिए। अरे संगीता जी सुन तो लीजिए। आप इस देश से गद्दार हो और आप इस देश में रहने का। अरे सुन तो लो, मांगते थे आप, मानता हूँ। अरे पहले बात तो सुनो मेरी। अरे सुन तो लो, महाराणा सांगा योद्धा थे, कोई शक नहीं है। हाँ बताइए। तो माफी मांगे ना अमित जी, माफी मांग लीजिए, सारा मामला ही खत्म। माफी किसने दिलाई है? हड्डी तोड़ कुटाई, देश तोड़ी है ये। अरे पहले सुन लो, पार्टी एक तरफ और भारत की जनता एक तरफ। पहले ये जो खजड़ी बजा के बंद करे। संगीता जी पहले बात सुनिए। तुम जैसे होशियार आदमी, जब आपको रामजी लाल सुमन का नाम नहीं पता है, होशियार आदमी, ये होशियार आदमी कहाँ से? संजय निषाद ने ऐसी पेट्रोल कराया था, कहाँ से? कहाँ थी? बलात्कारी भी है, बलात्कारी भी पानी मरना चाहिए आप लोग को। नहीं वो दलित हमला करोगे? कौन सी सेना आपने बनाई है? कौन सी सेना है? कौन से युद्ध में हो? कौन से युद्ध में? युद्ध में क्या चीज होगी? तुम्हारी क्या गुर्बत
इंक्वायरी करके 4 दिन पहले रामविलास कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना होगी। लेकिन संगीता जी, अगर आप लोग ही कानून को हाथ में ले लें तो आपको इसका मतलब आप कानून व्यवस्था पर आप लोग भरोसा ही नहीं करती हैं। अगर आप मुझे 2 मिनट समय दे दो, मैं इनकी बात सुनूंगा, मेरी बात का जवाब दे दीजिए। ठीक, होता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। ठीक है, आप दोनों का आप ठीक है। बहुत शुक्रिया अमित चौबे जी आपका, संगीता जी भी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।